राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे दोष होते हैं। उन सभी दोषों के साथ साथ अपना अपना प्रभाव अलग अलग होता है। कोई किसी चीज पर प्रभाव डालता है, कोई किसी चीज पर प्रभाव डालता है। इन्हीं सब दोषों के कारण आज हम बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपकी कुंडली में भी अगर ये दोष है तो जाने इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे इस दोष से आप निजात पा सकते हैं, कैसे इससे दूर किया जा सकता है और ये क्यों बनता है, कैसे बनता है। कुंडली में आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो आप जुड़िए। और अपनी कुंडली में भी अगर ऐसा योग है और अगर आपको नहीं मालूम है कि है, तो आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श कीजिए, मिलिए अच्छे ज्योतिषाचार्य से, आंकलन कराइए कुंडली का और जानिए कि आपकी कुंडली में तो कहीं ये दोष नहीं है, कहीं ऐसा आपको तो इतना दुख नहीं उठाना पड़ेगा। अब बात करेंगे आपके गुरु चांडाल दोष को लेकर कि ये जो गुरु चांडाल दोष है ये आपकी कुंडली में कैसे बनता है और ये क्या प्रभाव डालता है, इसके उपाय क्या है। आपने देखा होगा कि नाम से हमारी कुंडली के सभी दोष जाने जाते हैं। अब चांडाल दोष, उसका नाम ही चांडाल है, तो लक्षण क्या होंगे। चांडाल का लक्षण तो चांडाल होगा, गुस्सा वाला होगा, भयंकर व्यक्ति होगा, क्रोधाभास होगा। तो जिनकी कुंडली में चांडाल योग दोष बना हुआ है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, वो जातक अधिक क्रोधी होंगे, क्रोध बहुत आता होगा और उस जातक को इतना क्रोध आएगा कि कभी कभी तो उसके मन विकृत हो जाएगा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है और यही कारण है जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्रोध अधिक आता है तो बुद्धि विनाश की तरफ चली जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए कहां, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या कर लूंगा मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बताइए, आत्महत्या करना कोई शुभ काम है? और उसको करने से आपको क्या शांति मिलेगी? आपकी आत्मा भी भ्रमण करेगी। गुरु चांडाल योग का मेन कारण है क्रोध अधिक आना। और जिस घर में कुंडली के द्वादश भाव में से जिस घर में गुरु चांडाल दोष बन जाता है, उस घर में नष्टता की तरफ उस घर को ले जाता है। मान लीजिए प्रथम भाव में गुरु चांडाल योग बन गया तो आपके तन भाव को नष्ट करने का प्रयास करता है। बशर्ते इसमें एक चीज का अवश्य ध्यान देना चाहिएगा कि गुरु जो है वो स्वग्रही तो नहीं, अपने मित्र की राशि पर तो नहीं। अगर वो अपने घर में है या अपने मित्र की राशि में है तो कम प्रभाव देगा। अगर बुध की राशि पर बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है या नीच की राशि पर बैठा हुआ है तो वो अधिक प्रभाव देगा। अब चांडाल दोष बनता कैसे है? गुरु और राहु एक ही भाव में विराजमान हो, गुरु कम अंश से हो, राहु अधिक अंश से हो या दोनों सेम डिग्री से हो, तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। और गुरु चांडाल योग कुंडली में बनते ही विकृति पैदा कर देता है, अगर वो नीच की राशि पर है या शत्रु की राशि पर है तो। अब इससे सबसे पहले हमें निजात पानी है। लक्षण मैंने आपको बताए कि क्रोध अधिक आएगा, क्रोध के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। गुरु चांडाल दोष जिस भाव में होगा उस भाव को नष्ट कर देता है। अब इससे बचने के उपाय कैसे बचे? तो इससे अगर आपको बचना है तो आपको राहु का और गुरु का उपाय कराना होता है। राहु का उपाय आप कर लीजिए। राहु का छाया चित्र आप एक कागज पर बनाइए, उसकी पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद रविवार के दिन या शनिवार के दिन या सोमवार वाले दिन आप उसको बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अगर आपके पास बहता हुआ पानी नहीं है तो थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उसमें उसको दबा दीजिए। उसके साथ 5 बादाम की गिरी
और थोड़ी सी मिश्री भी उस गड्ढे में डाल के उसको दाब दीजिए और वापस घर आ जाइए। लेकिन इस क्रिया को करने के लिए घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जाना आपको अति आवश्यक है। घर के आसपास बिल्कुल ना करें। अगर घर के आसपास इस कार्य को करेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। अब गुरु की पूजा आप करें। केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल ले जाएं, घी ले जाएं, हल्दी ले जाएं और वहां पर केले की जड़ में पहले टीका लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको वहां पर चढ़ाएं। 1 का सिक्का उनकी जड़ में चढ़ा करके घी का दीपक जला करके भगवान की प्रार्थना करें। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यार्णगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। इसका अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटे मंत्र का ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री राहुवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टकम, बजरंग बाण, इनका पाठ करें तो आपको गुरु चांडाली दोष से निजात मिल सकती है और आपका जीवन सफल हो सकता है। और इस सब बातों के लिए आपके पास समय नहीं है, नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषाचार्यों से, अच्छे वैदिक आचार्यों से परामर्श लेना चाहिए और उपाय कराने चाहिए जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको हमारी पूरी जानकारी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप जानकारी पूरी लेकर के कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।